सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 95 की नई भर्ती का फाइनली एग्जाम समाप्त हो चुका है। अप्रॉक्स 90% तो पेपर खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ 10% पेपर बचा हुआ है और 2 दिन एग्जाम होगा। इसके बाद आपका पूरा एग्जाम खत्म हो गया। तो अभी तक जितने शिफ्ट में पेपर कराए गए हैं, कौन सा शिफ्ट इजी था, कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन शिफ्ट में नॉमिनेशन का नंबर ज्यादा बढ़ेगा और किस शिफ्ट में नॉमिनेशन आपको कम मिलने वाला है, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। इसके साथ आपका कट ऑफ क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितना नंबर लाओगे तो आपका नौकरी हो जाएगा इस बार कंफर्म एसएससी जीडी 25 की नई भर्ती में। इसके बारे में ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। फिक्र ही क्या है बात, जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल आपके साथ, आपका भाई है ना, ऐसे ही कोई भी जरूरत नहीं है, सारी की सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग हार्ड शिफ्टों की बात करते हैं कि आपके एसएससी जीडी में कौन से शिफ्ट थे जो बहुत ज्यादा हार्ड थे। अब हार्ड शिफ्टों के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि नॉमिनेशन होता क्या है और नॉमिनेशन में कैसे नंबर इंक्रीज होते हैं। 90% बच्चों को नॉमिनेशन के बारे में पता नहीं होगा। मैं बता दूंगा कि 10 से 20 नंबर बढ़ेगा, बोलेंगे नॉमिनेशन होता क्या भैया, आगे ये तो बताइए। देखिए, नॉमिनेशन ऐसे होता है कि जिस जीडी में जो भी पेपर कराए जाते हैं, नॉमिनेशन 2 तरीके का होता है। एक होता है क्वेश्चन वाइज और एक होता है शिफ्ट वाइज। क्वेश्चन नॉमिनेशन ऐसे होता है कि डेफिनेशन के तौर पे मैं आपको बता दूं, 25% इजी क्वेश्चन आया है, 25% मॉडरेट क्वेश्चन आया, 25% हार्ड क्वेश्चन आया है। तो इजी क्वेश्चन में नॉमिनेशन का नंबर नहीं बढ़ता। आपने इजी क्वेश्चन किया है, आपको नॉमिनेशन नहीं मिलेगा। लेकिन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन अगर किया है तो 2 से 3 नंबर नॉमिनेशन में बढ़ते हैं। लेकिन अगर हार्ड क्वेश्चन आपने सही से किया है, जिस सीट में अगर पेपर हुआ उस सीट में बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है और 90% क्वेश्चन बच्चे अटेंड भी नहीं कर रहे हैं। अगर इस शिफ्ट वाले जो हार्ड क्वेश्चन को आपने अटेंड कर दिया तो आपको नॉमिनेशन में 10 से लेकर 20 नंबर तक एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये पहला तरीका है नॉमिनेशन का। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं नॉमिनेशन का, वो होता है दोस्तों शिफ्ट वाइज। अब सोचो दोस्तों, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है। पहले शिफ्ट में 80% क्वेश्चन बच्चों ने अटेंड किया है, सेकंड शिफ्ट में 80% क्वेश्चन और थर्ड शिफ्ट में 65% क्वेश्चन अटेंड किया है। तो फर्स्ट वाला शिफ्ट डेफिनेटली आपका हार्ड होगा क्योंकि 40% क्वेश्चन ही बच्चों ने अटेंड किया है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट वालों को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन का नंबर मिलेगा और यहाँ पे 20 नंबर से लेके 25 नंबर तक नॉमिनेशन में बढ़ जाएंगे। और यही मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी बार शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन में किन दोस्तों बच्चों के ज्यादातर नंबर बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने आज तक एक बार भी एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, उन्हें पेपर का लेवल नहीं पता, बस वो आते हैं और वीडियो बना देते हैं, कट ऑफ कम जाएगा, कम नंबर पे नौकरी हो जाएगा, ये होगा वो होगा, 1 नंबर वालों का नौकरी हो जाएगा। हो गया क्या इस बार वाली भर्ती में? नहीं हुआ ना। तो मैंने जो बोला था सेम टू सेम वैसे ही रहा था। कुछ स्टेटों के ज्यादा नंबर बढ़ गए, ठीक है, फाइनल मेरिट पे आते आते, बट जो मैंने बताया था 10 नंबर के भीतर बहुत सारे बच्चों का नौकरी हुआ। जैसे वेस्ट बंगाल के बच्चे हो गए, आपके आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, जितने भी एरिया का मैंने बताया था सेम टू सेम वही कट ऑफ गया और उसी अकॉर्डिंग बच्चों के नौकरी हुए हैं। ठीक है, इस बार भी मैं आपको जो बताने वाला हूँ हार्ड शिफ्ट है वो ही रहने वाले हैं। ये हार्ड शिफ्टों में जिन बच्चों का पेपर हुआ है, नॉमिनेशन में आपको मोस्ट ऑफ द चांसेस है एक्सपेक्टेड कि नॉमिनेशन में अच्छे खासे नंबर आपको मिले। हार्ड था, 4 फरवरी का भी थर्ड शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड था, 5 फरवरी का इजी शिफ्ट थे, 6 फरवरी जो एग्जाम हुआ था वो भी आपके पूरा इजी शिफ्ट आया हुआ था, उतना हार्ड नहीं था। तीनों के तीनों शिफ्ट आपके इजी ही थे। 7 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड था। 11 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो बहुत ज्यादा हार्ड था और 12 फरवरी के सेकंड शिफ्ट वाला पेपर हार्ड था। 17 फरवरी की बात करें, 17 फरवरी में जो पहला और तीसरा शिफ्ट में पेपर हुआ था वो ज्यादा हार्ड था और 19 फरवरी का पहला शिफ्ट का पेपर हार्ड था। अगर 11 फरवरी की बात करें तो 11 फरवरी में आपका पहला और 203 शिफ्ट हार्ड था। 20 फरवरी में जो पेपर हुआ था उसका पहला शिफ्ट हार्ड था और 21 फरवरी का आपका दोस्तों पहला और तीसरा दोनों शिफ्ट आपके दोस्तों हार्ड थे। ये दोस्तों शिफ्ट वाइज हो गए, ये सारे के सारे शिफ्ट हार्ड थे और इन शिफ्टों में जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन लोग बच्चों को नॉमिनेशन में एक्स्ट्रा 10 से लेकर 20 नंबर तक मिलने के चांसेस हैं। पूरा एक्सपेक्टेड है कि मिल सकता है आपको एसएससी के तरफ से। और प्रीवियस ईयर में जो मैंने आपको हार्ड शिफ्टें बताई थी आपने देखा होगा, सेम टू सेम दोस्तों उन शिफ्टों में नंबर इंक्रीज हुए और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन लोगों का 20 से लेकर 25 नंबर तक प्रीवियस ईयर वाली भर्ती में इंक्रीज हुआ था, जो मैंने शिफ्ट वाइज बताया। देन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे किसी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, इन सारे एग्जाम की तैयारी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मैथ का कमजोर होना, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाना, टाइम मैनेजमेंट में इशू आना, लिमिटेड सोर्सेज प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल रहना और मल्टीपल बुक की जरूरत पड़ जाना प्रैक्टिस करने के लिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी इंक्रीज ना हो पाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है आपका लो मार्क्स आता है एग्जाम में, क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाता है, सिलेक्शन का चांस मिस हो जाता है, रिवीजन के लिए इनफ टाइम आपको नहीं मिल पाता है, इसी के साथ मैथ से डर लगने लगता है, कंपटीशन पूरा यहां से यहां तक चले जाता है। ये इसका रिजल्ट होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये दोनों बुक, जो कि आपके चैप्टर और टाइप वाइज पूरा आने वाली है। और इस बुक के साथ दोस्तों आप पूरे अपने एग्जाम की तैयारी और जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। इसमें दोस्तों पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया गया है।
दोस्तों इस एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस स्टेनोग्राफर, एसएससी एमटीएस, तो सारे एग्जाम के चैप्टर और टाइप वाइज क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन को भी अपडेट किया गया है इस बुक में, और एसएससी का पूरा पैटर्न बेस्ड दोस्तों ये बुक रहने वाला है। इस बुक के साथ दोस्तों आपका कम टाइम में ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट तरीका भी दिया गया है, और हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे इन दोनों बुक्स में। ये बुक आपकी बहुत ही बेनिफिशियल बुक रहने वाली है, तैयारी पूरी पूरी सहायता कर देगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। और दो सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे शॉर्टकट सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया है, जिससे आपको समझने में और क्वेश्चन पैटर्न समझने में और क्वेश्चन को बनाने में पूरी पूरी आसानी हो जाएगी। 100% एग्जाम्पल के साथ, थ्योरी के साथ सब कुछ यहाँ पे समझाया गया है। तो ये दोनों बुक आपके सिस्टम पूरी पूरी सहायता करने वाली है। दोनों बुक का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ये दोनों बुक को परचेस कर सकते हो। और एसएससी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, एमटीएस हो, सारे एग्जाम को क्वालिफाई करने में बुक्स पूरी पूरी सहायता करने वाली है। ये ना क्वेश्चन बैंक बुक आ जाता है, बहुत ही बेनिफिशियल बुक रहने वाला है। जैसे इनका मैथ का ये बुक्स आता है, सिंपल की, रीजनिंग की, हिंदी की, इंग्लिश की बुक्स भी आ जाती है। और ये बुक्स जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों से अवेलेबल हो जाएगा। दोनों बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परचेस कर सकते हो। और एसएससी के आने वाली सारी भर्ती अपना एक सीट पक्का कर सकते हो। ठीक है, सारी जानकारी ऑलमोस्ट दे दी है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे कमेंट कर देना। चलते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। कि 9 मई में ज्यादा नंबर बढ़ेंगे, और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ आपके बहुत ज्यादा चांस है कि 9 मई में ज्यादा नंबर बढ़ पाए। जिन बच्चों ने ये सारे शिफ्ट में पेपर दिया है उन लोगों का भैया 9 मई में अच्छे खासे नंबर बढ़ने के चांसेस है। 9 मई कैसे होता है ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। बाद बाकी अगर हम लोग एक सेफ स्कोर की बात करें कि सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया से हो और आपने 50 से लेके 55 क्वेश्चन सही कर दिया है आपकी बार एसएसजीडी के एग्जाम में, बाद बाकी आपने तुक्का लगाया हो नहीं लगाया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 से लेके 55 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया है तो आप सोच लो कि आपकी बार एसएसजीडी में आपका नौकरी पूरी आपकी बार होने वाला है। कोई रोक नहीं सकता है, पूरा एक्सपेक्टेड है कि आपका नौकरी हो ही जाएगा, क्योंकि ये एरिया में ज्यादा कट ऑफ जाता नहीं है। मैथ में भी नहीं, आपका 16-17 क्वेश्चन आपने किया होगा, रीजनिंग में 16-17 क्वेश्चन आ गया होगा, हिंदी का 15-16 क्वेश्चन, जीके जीएस में 10 क्वेश्चन मिनिमम। भैया बता दूं 100 नंबर से लेके 110 नंबर तक अगर आपका आ रहा है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से, तो भैया सिलेक्शन के चांसेस पूरा कंफर्म है। ठीक है ना, टेंशन की कोई भी जरूरत नहीं है। 100 से 110 नंबर का नौकरी हो जाएगा। और इससे कम भी आ रहा है, जिन लोग का नक्सल एरिया है, बॉर्डर एरिया है, उन लोग का 90 नंबर भी आ रहा है, तो भी नॉर्थ वाले ईस्ट एरिया से आपका नौकरी का चांसेस है, कोई रोकना नहीं है। ठीक है ना, 90 नंबर भी आ रहा है तो नौकरी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, बॉर्डर और नक्सल वालों का। बाद बाकी जो जनरल वाले उनका 100 से 110 नंबर तक आप टारगेट लेके चलो, आपका नौकरी हो जाएगा। यही आपके सेफ स्कोर है। ठीक है, 100 से लेके 110 तक। और जो बॉर्डर नक्सल वाले उनका 90 भी होगा तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बाद बाकी आते हैं हिंदी वालों पे। तो हिंदी वालों का भैया अब की बार तगड़ा है। अगर हम लोग कट ऑफ की बात कर ले हिंदी वालों का, तो भैया सेफ स्कोर 130 नंबर तक रहेगा। अब आप बोलोगे सौरभ भैया हमारा क्यों नहीं कम जाता, क्योंकि हिंदी वालों का दबदबा है मार्केट में, उन लोगों का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। आप उठा के देख लो, चाहे वो दोस्तों यूपी का कट ऑफ हो, राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, वो सारे जितने भी आपके हिंदी बोल वाले क्षेत्र है, दिल्ली हो, इन सभी का कट ऑफ आपको डेफिनेटली हाई देखने को मिलेगा। तो 130 नंबर है या भैया 125 नंबर है, तभी भी कुछ स्टेट में नौकरी हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम हिंदी स्टेट में अगर आपको नौकरी लेना है तो 130 नंबर तक रखना पड़ेगा। मैं यूआर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाद बाकी इस जो बॉर्डर एरिया नक्सल एरिया वाले हैं वो 125 नंबर भी नौकरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी 125 से 30 नंबर होगा तो ही आपके नौकरी के चांसेस हैं। और इसमें दोस्तों आपके मैथ के अगर आपने 16-17 क्वेश्चन कर दिए हैं, रीजनिंग में 18 क्वेश्चन किए हुए, हिंदी में 17 क्वेश्चन किए हुए, जीके जीएस में 12 से 15 क्वेश्चन अटेंड किया हुआ है, तो भैया आराम से आपका इतना स्कोर हो जाए, कोई रोकने वाला है ही नहीं। आप आराम से भैया 130 नंबर तक ले आओगे। और आपकी बार नेगेटिव मार्किंग में 0.25 का था तो इसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन हिंदी वालों का, बॉर्डर एरिया वालों का 125 नंबर तक सेफ स्कोर, और भैया यूआर वालों का 130 नंबर तक सेफ स्कोर आपका रहेगा। और ये नंबर होगा तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। एक चीज याद रखना, क्योंकि भैया हिंदी वालों का कट ऑफ डेफिनेटली ज्यादा जाता है। प्रीवियस ईयर की भर्ती में आपने देखा होगा और इस ईयर वाली भर्ती में आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कट ऑफ आपके पास सौरभ भैया प्रीवियस ईयर के मुकाबले ज्यादा हाई जाएगा कि ज्यादा लो जाएगा। तो बता दूं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के मुकाबले कट ऑफ इस पर ज्यादा हाई नहीं जाने वाला है। बिल्कुल उसके लिए परेशान नहीं होना है। कट ऑफ आपका दोस्तों मिडिल में ही रहेंगे, नॉर्मल ही रहेगा, ना ही ज्यादा हार्ड जाएगा, ना ही दोस्तों ज्यादा ना ही ज्यादा ऊपर जाने वाला, ना ही ज्यादा नीचे जाएगा, मीडियम रेंज में रहेगा। लेकिन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सोच लो, प्रीवियस ईयर में 120 नंबर पर नौकरी हुआ था, तो अब की बार हो सकता है 122 नंबर पर आपका नौकरी हो। प्रीवियस ईयर से 2 नंबर या 3 नंबर एक्स्ट्रा आपके चल जाए इस बार वाली भर्ती में, इसके पूरे चांसेस है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कुछ शिफ्टों में इजी आ रहा था और अभी जो लास्ट वाला शिफ्ट है उसमें थोड़ा हार्ड आ रहा है। ठीक है,
चांसेस है कि आपके 2 नंबर इंक्रीज हो सकता है प्रीवियस ईयर वाली भर्ती से। तो वो एक चीज है कि एक्सपेक्टेड आप मान सकते हो। बाद बाकी कट ऑफ आपका यही रहेगा जो मैंने आपको जानकारी दी है। और दोस्तों मैंने आपको हार्ड शिफ्टों की भी जानकारी दे दी। ये दोस्तों आपके हार्ड शिफ्ट है, मेरे अकॉर्डिंग ये जितने शिफ्ट में पेपर हुआ है ये सारे दोस्तों पूरे हार्ड शिफ्ट थे और इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा तरीके से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, सारी की सारी जानकारी मैंने दे दी है। आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। अब आप बोलोगे सौरभ भैया हमें करना क्या चाहिए, आंसर की का इंतजार करना चाहिए कि रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो मैं आपको बड़े भाई के नाते और आज तक आपको जितने इन्फॉर्मेशन और जितना भी क्लासेस वगैरह स्टडी के रिलेटेड में कराते आया हूं उन सभी रिलेटेड मैं एक आपका टीचर, एक बड़ा भाई और आपके नाते जो भी आप रिश्ता समझ लो वो आपका हूं मैं। तो इसके लिए मेरे नाते मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि आप मुझे अगर बड़ा भाई मानते हो, आपका एग्जाम खत्म हो चुका है, आप फिजिकल के ऊपर फोकस करो। एसएसजीडी के फिजिकल में 90% बच्चे कर जाते हैं, तो आप फिजिकल फोकस को रनिंग स्टार्ट कर दो। आंसर का बिल्कुल टेंशन मत लो। आंसर की आपका एग्जाम खत्म होने के बाद ना मैं डेट बताऊंगा, अभी एग्जाम खत्म ही नहीं हुआ, सब पगलाए हुए हैं आंसर की बता दो, आंसर की बताओ। कोई जरूरत नहीं है आंसर का। अभी आप एग्जाम खत्म हो चुका है, अभी आप रनिंग फोकस करो। अभी अपना आप 100% दो रनिंग को। जैसे आपका रनिंग वगैरह सही हो जाता है फिर आपको टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। बाद बाकी आपका आंसर की तो आएगा ही आएगा। तो जिन बच्चों का भी एग्जाम खत्म हो चुका है एसएससी जीडी 25 की नई वाली भर्ती का, वो सारे बच्चे फिजिकल फोकस करें। आपने 100% दे दिया अपने एग्जाम को, अब जो होगा वो किस्मत के भरोसे है, वो उसके ऊपर आपका कोई बस नहीं चल रहा, क्योंकि फिजिकल के ऊपर आपका बस है। तो फिजिकल तैयारी में लग जाओ सभी के सभी। ज्यादा टाइम आपको एसएससी नहीं देने वाला है। जैसे एग्जाम खत्म होगा उसके 3 दिन के भीतर आपके आंसर किए आ जाएंगे और उसके बाद 1 महीने के भीतर आपका वो रिजल्ट निकाल देगा और उसके बाद जाके दोस्तों आपके फिजिकल के डेट भी आ जाएंगे। उस टाइम में पछता के कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो एग्जाम जिन बच्चों का खत्म हो चुका है वो जाओ फील्ड में, रोज सुबह कुछ नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा चल के आओ खाली। ठीक है, प्रैक्टिस करो चलने का, थोड़ा मोड़ा दौड़ने का और प्रैक्टिस रेगुलर करते रहो, क्योंकि वर्दी पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरी जान मिले या ना मिले तो किस्मत की बात है, हम मेहनत भी ना करें गलत बात है। तो मेहनत आपको करना है, मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। अपना 100% दो। सिलेक्शन आपकी बार आप सभी का इंतजार कर रहा है। सारी जानकारी दे दी है। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।